Hello dear students, today we are going to start chapter 5 that is soil. ओके सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाला कि सॉइल क्या होता है, सॉइल कैसे फॉर्म होता है, सॉइल फॉर्म करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, सॉइल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, सॉइल के क्या क्या वेराइटीज़ हैं, टाइप्स हैं, और लास्ट में हम देखेंगे सॉइल इरोजन और सॉइल को हम कैसे इरोजन होने से रोक सकते हैं, इरोड होने से रोक सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर दो फ्रेंड्स दिख रहे हैं। तो ये दोनों फ्रेंड्स कौन हैं? इनका नाम है टिंकर और जिगी, और ये दोनों कौन है? सॉइल पार्टिकल्स हैं। ओके, ये क्या बोलना चाहते हैं आपसे कि आप हमें रोज़ देखते हो प्लेग्राउंड में, जब आप खेलते हो आप हमारे ऊपर चलते हो, ठीक है, और अर्थ में ऑलमोस्ट ऐसा हर जगह हम क्या होते हैं, पाए जाते हैं, है ना। तो सॉइल हम देखते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, और अलग अलग शेप और साइज़ में पाए जाते हैं सॉइल के पार्टिकल्स। तो चलिए हम देखते हैं कि सॉइल क्या होता है सबसे पहले। तो व्हाट इज सॉइल? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सॉइल। तो अर्थ का वो अपर मोस्ट लेयर जिसमें रॉक्स, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर के फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसे सॉइल कहते हैं, ठीक है। अब सॉइल में बहुत सारे छोटे से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहते हैं, उस पर ही प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, और एनिमल्स भी उस पर ही सर्वाइव करते हैं। उनके लिए एक बेस प्रोवाइड करता है सॉइल, जिस पर कि बाकी सभी एनिमल्स रह सकें, ठीक है। तो इस तरीके से सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। अगर सॉइल नहीं रहेगा तो उसमें जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जगह नहीं मिलेगा, है ना। प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो हमारे लिए या दूसरे एनिमल्स के लिए फूड नहीं प्रिपेयर हो पाएगा। तो इस तरीके से सॉइल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो पहले हम देखते हैं कि सॉइल फॉर्म कैसे होता है। सॉइल किनसे बनता है? रॉक्स से बनता है, रॉक्स के लॉन्ग टर्म वेदरिंग से, है ना। लंबे समय तक जब रॉक्स क्या होते हैं, वेदर होते हैं, वेदर यानी कि जब घिसते हैं या उनसे छोटे छोटे रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते जाते हैं, वो छोटे रॉक्स और फिर फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं जब तक कि वो फाइन ग्रेन्स में कन्वर्ट ना हो जाएं, है ना, छोटे फाइन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाएं। तो इस तरीके से क्या होता है, रॉक्स से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वेदरिंग ऑफ रॉक्स से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब ऐसा नहीं कि एक बार रॉक्स को ब्रेक कर दिया और सॉइल फॉर्म हो गया। इस चीज़ को होने में, सॉइल फॉर्म होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है। अब ये जो वेदरिंग है ये किस तरीके से होती है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जो मेन दो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है, विंड और रेन। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है विंड। तो विंड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड जब रॉक्स को हिट करते हैं, है ना, या उनसे टकराते हैं, तो वो क्या क्रिएट करते हैं? रिपल्स क्रिएट करते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपल्स? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक पॉन्ड है, उसमें पानी है, और उसमें जब हम स्टोन थ्रो करते हैं तो स्टोन थ्रो करने के बाद उसमें क्या होता है, वेव्स जनरेट होती हैं, वेव्स क्रिएट होती हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, लहरें जो हैं, रिपल्स क्रिएट हो रही हैं। इसी तरीके से जब विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स जब जाके रॉक्स को हिट करती हैं तो इनमें भी क्या होता है, रिपल्स क्रिएट होते हैं, रॉक्स जो हैं वो आपस में टकराते हैं, और इनसे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े प्रोड्यूस होते हैं। रेन के बारे में हम देखते हैं। रेन जो है सिमिलरली इस तरीके से रेन भी क्या करता है, जो बड़े रॉक्स हैं उनको छोटे रॉक्स में तोड़ता है और सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देखिए एक और फैक्टर है, वो है हार्डनेस ऑफ रॉक्स। तो कुछ रॉक्स क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो उनके कंपेरिजन में सॉफ्ट होते हैं। तो जो सॉफ्ट रॉक्स हैं वो कंपेरेटिवली जल्दी सॉइल फॉर्मेशन करेंगे, और जो ज़्यादा हार्ड है उनको ब्रेक डाउन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और उनसे सॉइल जो है वो थोड़ी देर में बनता है। ओके, नाउ लेट अस सी द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सॉइल में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉइल क्या है, एक पोरस मटेरियल है। पोरस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोरस? मतलब सॉइल में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं या स्पेसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, और उन्हीं स्पेसेस में एयर है और वाटर है वो वहाँ पर होता है उसके अंदर। इसके अलावा सॉइल में मिनरल्स होते हैं, या हम उन्हें इनऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं, और साथ में ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं। अब इनको समझते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या मतलब है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो कि लिविंग पार्ट से आया है। जैसे कि देखिए अगर सॉइल में कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, उसके लीव्स टूट कर सॉइल में गिरे, है ना, या वो उस प्लांट की डेथ हो गई, तो वापस सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो सॉइल में जो उसका पोर्शन जो मिक्स हो गया है या वापस सॉइल में मिल गया है, तो वो जो मैटर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो ऑर्गेनिक मैटर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जो लिविंग पार्ट से नहीं आया है ना, जो नॉन लिविंग पार्ट से आया है,
जो कि मिनरल के फॉर्म में है उसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? उस पर जो ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं उसके लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसी की हेल्प से प्लांट जो है वो इसमें क्या कर पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा। साथ ही साथ जो हमने वाटर और एयर पहले देखा वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो रूट्स हैं वो क्या कर पाएंगे, प्रॉपरली ब्रीथ कर पाएंगे। कब? जब सॉइल में प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर रहेगा, है ना। रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर पाएंगे जब उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा। ठीक है, नाउ इसमें देखिए जो मिनरल्स है वो उसमें किस टाइप के मिनरल्स होते हैं या किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं सिल्ट, क्ले या सैंड के फॉर्म में। और जो हमने बात की थी ऑर्गेनिक मैटर की, है ना, यानी जो लिविंग पार्ट होता है जब वो सॉइल में गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो डेड और डिकेइंग मैटर जो कि सॉइल में मिक्स हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, सो ह्यूमस जो है वो क्या फॉर्म करता है, ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म करता है। और सिल्ट, क्ले, सैंड और जो दूसरे मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक मैटर फॉर्म करते हैं। तो जो हमने देखा, देखिए वो इस चार्ट में, है ना, या इस डायग्राम में यहाँ पर आपको दिख पा रहा है। मिनरल्स जो होते हैं वो सैंड, सिल्ट और क्ले के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एयर, वाटर और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, साथ में उसमें ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। Our next topic is types of soil, which we'll study in the next class. Okay, till then, goodbye.